पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता राम सूरत राय ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा कि वे कंस के वंशज हैं और बिहार के यादव कृष्ण का वंशज है। उन्होंने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन की ये सरकार नशेड़ी की तरह काम कर रही है, नशे में चूर होकर काम कर रही है। पूरी तरह से यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में कर रही है। नीतीश कुमार को भी बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने आड़े हाथों लिया। और क्या कहा पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता राम सूरत राय ने, देखिए जरा। ये जीत की पटकथा देश को संवारने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। और देश को संवारने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे 24 के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने, इसके लिए जनता ने जन समर्थन और जन आशीर्वाद इस तरीके से दिया है जो कभी को लोग सोच नहीं रहे थे। पार्टी हमेशा पिच पर खेलती है और फाइनल ही मान के खेलती है। निश्चित तौर पे हमारा 24 फाइनल है और बिहार के लिए 25 भी फाइनल है। बिहार का जो हाल है आम जनता समझ चुकी है। और बिहार की जनता अब वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से उन दलालों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उन सजायाफ्ताओं को, उन पलटू चाचा को बताना चाहती है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, जयपुर में, राजस्थान के अंदर जयपुर में जश्न का माहौल बना है, उसी तरह से बिहार में 24 तो मनेगा ही मनेगा, 25 भी फाइनल मनेगा। नीतीश जी का भविष्य अब चौपट हो चुका है। नीतीश जी का भविष्य समाप्त करने में अपना ही उनका आशीर्वाद है, दूसरे का कोई आशीर्वाद नहीं है। जी। क्योंकि जिस संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो जिस संगत में गए हैं, महागठबंधन में गए हैं, और जाने के बाद जिस तरह से सनकी मिजाज के, नशेड़ी की तरह, एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से विधानसभा के अंदर हमारी बिहार के 50% बहन बेटियों का जो इज्जत उन्होंने तार तार करने का काम किया है, और बिहार की ही नहीं पूरे देश का ये मामला है, और सभी जगह लोगों ने उनको थू करने का काम किया है। उस तरह से दलित प्रेमी छलावा जो दिखाते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री उनसे सीनियर जो जितन राम मांझी थे, उनको भी किस तरह से उन्होंने बेइज्जती करने का काम किया है। ये पूरे दलितों का अपमान का मामला है, पूरे महिलाओं का अपमान का बदला है। ये पूरी बिहार की बहनें, माताएं, बेटियां इनसे बदला लेगी और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और निश्चित रूप से इनको संन्यास पहले ही लेना चाहिए, क्योंकि इतने बार मुख्यमंत्री रहे हैं और पलटी मार करके। तो इस बार भी मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी पहले ही पलटी मार के संन्यास ले लेंगे कि मैंने हारा ही नहीं। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी तो चाहते थे कांग्रेस हम ही को अगुआ मान ले, दुल्हा मान ले, लेकिन उस योग्य नहीं है। लालू जी दुल्हा राहुल गांधी को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस महागठबंधन में है, बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा और भतीजा, दोनों का तो मन, गले तो जरूर मिलते हैं, दिल नहीं मिलता है। ये तरह की परिस्थितियां हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग कभी भी देश के भला नहीं कर सकते हैं, वो परिवार के भला के लिए राजनीति करते हैं। एक क्षेत्रीय दल का क्या है, अपना परिवारवाद है, जातिवाद है, इससे आगे नहीं निकल रहे हैं। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी होती है। वो गारंटी जैसे बैंक में हम लोग बीजी लगाते हैं, बैंक गारंटी, तो देश के अंदर मोदी जी ने कह दिया तो मोदी की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है। लोगों के दिल में आस्था में ये बैठ चुका है कि मोदी जी जहां भी कुछ करेगा, देश के 140 करोड़ जनता के लिए करेगा, न कि अपने परिवार के भाई बहन, बेटा भतीजा। ये सरकार, मैंने पहले कहा कि नशे के धुत जो होता है, नशेरी की तरह कर रही है सरकार। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और इनके दिमाग में जब से जाति जनगणना इन्होंने कराया है, तब से एक नशा इनके दिमाग में चढ़ गया है कि हमारे पास 15% यादव हैं, हमारे पास 17% मुसलमान हैं, हमारे पास 35-37% अति पिछड़ा का वोट है, मिला करके हम 70-75% हो जाते हैं। निश्चित तौर पे हमको कहीं किसी तरह का कोई भय नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे ये अभी तुष्टीकरण मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए सबे बारात की छुट्टी को एक दिन के लिए काट दिया गया, और ईद और मुहर्रम को 2-2 दिन बढ़ा दिया गया। ये कैसा पॉलिटिक्स है। और आज मैं कहना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि आप यादव हैं, हम भी यादव हैं, और आप यादव के सबसे विरोधी बड़े नेता आप हैं, क्योंकि आप सरकार में रह के, और जिस विभाग से छुट्टी काटी गई है वो विभाग आपके अंडर में है। वो आपके मंत्री यादव, चंद्रशेखर यादव आपके मंत्री, शिक्षा मंत्री, के पाठक उनके सेक्रेटरी हैं। आपने जन्माष्टमी की छुट्टी काट दी। ये सिर्फ
पूरे देश नहीं दुनिया में जन्माष्टमी पर्व एक यादव का जो मनाया जाता है वो आपने कटवाने का काम किया है। हम इसलिए कहते हैं हम लोग कृष्ण के वंशज है, वो लोग कंस के वंशज हैं। आपको यह संज्ञान लेना पड़ेगा, छुट्टी बहाल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जनता, ये यादव समाज आपसे बदला लेगी। दूसरा नंबर कि महाशिवरात्रि, ऐसे हमारे कृष्ण का पूजा सब समाज के लोग करते हैं, बिल्कुल, लेकिन भगवान सबके होते हैं, लेकिन कोई ना कोई कहता है कि हमारे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको संज्ञान लेना होगा और महाशिवरात्रि की छुट्टी काट देगी जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। आप जितिया, आप भी तो किसी की बेटा, हम श्रीमती राबड़ी देवी जी जितिया करती होंगी तो आपके जीवन लंबी आयु की पूजा करती है। आपने वैसे छुट्टी को काट दिया है। आपने क्या किया है, तीज, आपकी पत्नी आपकी लंबी आयु के लिए पूजा करती है, आपने वैसे छुट्टी को बंद कर दिया है। सर ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, ये इन लोगों का आखिरी कील है और ना विरुद्ध हो जाएगा इन लोगों का, और ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में आने वाला समय एनडीए का होगा। भारतीय